हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा कोचिंग फैमिली में। फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक आज 21 तारीख को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, जो कि पार्टनरशिप के ऊपर है। तो आइए पढ़ते हैं पार्टनरशिप। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक एक करके पढ़ते हैं अपन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इस उद्देश्य से जुड़ते हैं कि अपने सुख दुख बांटेंगे, तो उसी को रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पार्टनरशिप में क्या रिलेशन होगा? पार्टनरशिप में दुख का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, और पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब होता है सुख। तो सुख और दुख को बांटने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए जब पर्सन आपस में जुड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी आपस में बांटेंगे। दूसरी चीज़ें क्या है? दूसरा वर्ड क्या है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप जो है वो एक बिजनेस के लिए करेंगे हम। मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है उसे हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अगर 4 लोग मिलकर कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं, तो उसे पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में इंक्लूड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सभी लोग मिलकर चलाएं, या तो एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? या तो उनमें से कोई एक व्यक्ति सभी के बिहाफ पे वो बिजनेस को चलाए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार और उन सभी टर्म को हम यहाँ पर एक अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया है? इनहेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है? इन पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी एक टर्म को लेकर एग्री करते हैं। मतलब कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बुक मैं 100 रुपये में आपको बेचूंगा और 100 रुपये में ही आप खरीदने के लिए तैयार हो, तो हम उसे कंसेस एड इदम, मतलब कि एक ही बात पे दोनों लोगों की कंसेंट मिलती है, दोनों लोग राजी होते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब सभी पार्टनर एक ही बात पर राजी हों। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर में क्या है? मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। पहले पार्टनरशिप में 10 लोग होते थे मैक्सिमम, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अब पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। थर्ड क्या है? प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या है? हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सभी पार्टनर्स में होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है? सभी पार्टनर्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा और कॉन्फिडेंस होगा, मतलब विश्वास को लेकर चलेगा ये बिजनेस। जैसे कि कोई भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हीं का एसोसिएशन होगा। क्या होता है इंडिविजुअल? इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन। हम जानते हैं पर्सन जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जैसे बैंक, स्कूल, कोचिंग, कंपनी, ये सभी लोग। और नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? हम और आप, जो कि बाय बर्थ जन्म लेते हैं जो हैं। तो इसमें केवल और केवल इंडिविजुअल्स का ही, मतलब नेचुरल पर्सन्स का ही एसोसिएशन बनेगा। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? सभी लोग एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल का रोल करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा, या तो ये बिजनेस सभी लोग मिलकर करें, या तो कोई भी एक बंदा सभी के लिए ये बिजनेस कर सकता है। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो होगा एजेंट, और जिनके लिए काम कर रहा है वो होगा प्रिंसिपल। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब है हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब यदि आपने किसी एक पार्टनर से उधार सामान खरीदा, और तो आप कोई सा भी पार्टनर आपसे वो पैसे ले सकता है। यदि आपने किसी एक पार्टनर को उधार दिया तो वो पैसे लेने के लिए आप किसी भी पार्टनर्स को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी में होता है, कंपनी में अगर मैंने 10 रुपये वाले 100 शेयर खरीदे, मतलब 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो मैं सिर्फ 1000 रुपये कंपनी को देने के लिए लायबल हूँ। लेकिन पार्टनरशिप में अगर हमने किसी बंदे से उधार लिया है 10 लाख रुपए का, तो वो 10 लाख रुपए देने के लिए
मैं अकेला भी लायबल हूँ और सारे पार्टनर मिलकर भी लायबल हैं। वो चाहे तो मुझसे अकेले वो पूरे पैसे मांग लें या तो सभी से बराबर बराबर वो पैसे मांगे, ये उसके ऊपर है। कैपिटल, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, सभी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करें ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स का रिलेशन ज़रूरी है। कैपिटल जो चाहे वो लगा सकता है या तो सब मिलकर भी लगा सकते हैं। टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर सभी पार्टनर्स को बराबर रूप से होगी। लॉफुल बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल कोई अगर हम काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इलीगल कैसे? इलीगल दो तरीके से होते हैं। पहला, हम स्टार्टिंग से ही इलीगल काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इलीगल बिजनेस। लेकिन दूसरा क्या होता है, कोई बिजनेस बाद में इलीगल हो जाए। जैसे फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ बीफ बेचने की, तो बीफ बेचना पहले लीगल था, लेकिन जब से रूल आया कि बीफ बेचना इलीगल हो गया है, उस दिन से वो बिज़नेस इलीगल हो गया। तो पहले हमारी पार्टनरशिप ठीक चल रही थी, लेकिन अब जैसे ये नया रूल आया तब उस दिन से हमारी पार्टनरशिप की श्रेणी में गवर्न नहीं होगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, ये ऑप्शनल होता है। या तो हम रजिस्ट्रेशन बाय एक्ट करवाएंगे और या तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसेंट पे, सिर्फ हम एक दूसरे की बातों पे विश्वास करके भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और लास्ट है अपना जो शेयर है वो ट्रांसफ़र करना। तो अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे बंदे को, तो वो तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करें। अगर सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तो हम अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करो। पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स या अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। थैंक यू।